एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई स्टार्ट 15 मई 2024 से होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 28 मई 2024। फॉर्म बहुत ही कम दिनों के लिए अप्लाई होगा, तो जो भी लोग भरना चाहते हैं वो लोग 15 मई से लेकर 28 मई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग फ़ॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। क्योंकि फॉर्म बहुत ही कम दिनों के लिए अप्लाई होगा तो बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई हो पाएगा, बहुत ही कम कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अधिकतम उम्र बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी से जुड़ी फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। जी हाँ, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। जिनके पास भी आधार कार्ड नहीं है वो लोग बनवा लीजिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपका मार्कशीट, और यदि आपके पास मूल प्रमाण पत्र हो तो मूल प्रमाण पत्र भी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मोबाइल नंबर, जो कि एक्टिव होना चाहिए, यानी कि सिम बंद नहीं होना चाहिए, चालू सिम होना चाहिए। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि करेंट का होना चाहिए। 3 महीना के अंदर का फ़ोटो आपका होना चाहिए। पुराना फ़ोटो रहेगा तो आप लोग फॉर्म भरिएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग 3 महीने से अंदर का ही फ़ोटो फॉर्म अप्लाई करते समय दीजिएगा। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए, जो कि एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग ये सभी डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स पेपर अपने पास रखिएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे लिए जाएंगे। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप वो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। आप जैसे ही यहाँ फॉर्म भरिएगा आपका मेरिट लिस्ट कुछ दिनों बाद जारी कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरते हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ फॉर्म भरना है और आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल होंगे वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर इसको प्रिंट करवा कर उसमें दी गई डिटेल्स यानी कि जानकारी को सही प्रकार से भरना होगा। जो भी हमने डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों को बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स पेपर फॉर्म के साथ रखना होगा और फिर इसके एड्रेस पर फॉर्म को पोस्ट कर देना होगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म पोस्ट करने का एड्रेस है द रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा गुवाहाटी रीजनल ऑफिस GS रोड भंगारा बैंक ऑफ बड़ौदा गुवाहाटी 781005। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सही से भरकर पोस्ट कर देना है। या फिर दूसरा एड्रेस है बत्सर बैजापुर दंतेवाड़ा गरीबाबैंड कानकेर बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस धामत्री फर्स्ट फ्लोर सोनकर प्लाजा रुद्री रोड डॉक्टर अंबेडकर वर्ल्ड धामत्री पिन 493773। दूसरा इस एड्रेस पर आप फॉर्म को पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग दोनों में से किसी भी एड्रेस पर फॉर्म को सही से भरकर सारा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स पेपर लगाकर पोस्ट कर दीजिए। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा BC सुपरवाइज़र के लिए निकाली गई है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, दोनों अलग अलग एड्रेस के लिए। पहला एड्रेस है कोलकरेजा गोपाला एंड डुबरी, यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है सुपरवाइज़र के लिए। दूसरा एड्रेस है बत्सर बीजापुर धनवंतरा गरीबाबैंड कानकेर, यहाँ 6 पोस्ट है सुपरवाइज़र के लिए। आप इन दोनों जगह में से कहीं पर भी फॉर्म को भरकर पोस्ट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। दोनों जगह को मिलाकर 7 पोस्ट है टोटल। ज़्यादा पोस्ट नीचे वाले एड्रेस पर है बत्सर बैजापुर दंतेवाड़ा गरीबाबैंड कानकेर, यहाँ 6 पोस्ट है। तो ज़्यादातर लोग आप लोग यहीं पर फॉर्म को पोस्ट करके भेजिएगा क्योंकि यहाँ 6 पोस्ट है तो आपको जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता सेवानिवृत्त एम्प्लॉय के लिए रखी गई है, यानी कि जो लोग बैंक में काम कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही उनके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइज़र का। तो जो भी लोग बैंक से रिटायर हो चुके हैं और फिर से जॉब करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।